अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 कॉमर्स ग्रुप जनरल साइंस सेकंड चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको इट इज़ द पार्ट बी लेक्चर, इससे पहले हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स हम डिस्कस कर रहे थे लेक्चर में। तो आज हम जो मिनरल है आयरन के मुतालिक डिस्कस करेंगे। आयरन क्या है? लोहा, जिसको हम उर्दू में लोहा कहते हैं। आप जानते हैं कि किस हद तक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आयरन। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें ख़ास तौर इंडस्ट्रीज़ में आयरन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और हमारी इंडस्ट्री ही डिपेंड करती है आयरन पे। क्या क्या इस्तेमालात हैं आयरन के? कि ये जनरल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार की बॉडीज़ बनाने के लिए, नेल्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए, लोहे की पाइपें वगैरह होती हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए आयरन को, लोहे को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसकी। और जो इंडस्ट्रीज़ की इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस आयरन की, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आयरन है, किस तरह का लोहा है। लोहे की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, जैसे कास्ट आयरन, जिसको हम कच्चा लोहा कहते हैं। तो ये इम्प्योर फॉर्म है आयरन की, कच्चा लोहा जिसे कहते हैं। इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत होती हैं। कार्बन की तकरीबन 1.5 से लेके 4.5% तक कार्बन इसके अंदर होता है। इसके अलावा सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फ़र, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर मिक्सड है। तो ये प्योर फॉर्म नहीं है, ये कच्चा लोहा कहते हैं, ये प्योर फॉर्म नहीं है लोहे की। अच्छा, ये बहुत जल्दी पिघल भी जाता है। लो टेम्परेचर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है और ये जल्द ही पिघल जाता है। और ब्रिटल ऐसा होता है कि आप उसको मारें, अगर हथौड़ा मारें तो वो टूट जाता है। तो इसलिए इसको वेल्ड भी नहीं किया जा सकता और उसके अलावा आयरन की शीट्स भी नहीं बनाई जा सकती इसको, और वेल्डिंग भी नहीं इसको की जाती। ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये मुख्तलिफ़ मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए, स्टोव है, रेडिएटर है, हॉट वाटर पाइप्स, इनको बनाने के लिए ये यहाँ पर कास्ट आयरन को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कास्ट आयरन ही से स्टील बनाई जाती है। स्टील आप जानते हैं, स्टील आपने देखा, जैसे स्टील मिल है, स्टील मिल में क्या चीज़ बनती है? स्टील बनती है। तो स्टील, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील। स्टील को बनाने के लिए भी ये लोहा कास्ट आयरन इस्तेमाल किया जाता है। अब है स्टील। स्टील क्या है कि ये तकरीबन इसमें जो इम्प्योरिटी होती है कार्बन की कम होती है। 0.5 से लेकर 1.5% तक इसके अंदर कार्बन होता है। और ये इसको क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए स्टील को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कटलरीज़ हैं, चमचे वगैरह हैं, कटिंग है, बूटिंग टूल्स, रेलवे लाइंस, रूफ ग्राइडर्स, पार्ट्स ऑफ मशीन्स, परमानेंट मैग्नेट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्टील से बनती हैं। स्टील में रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता और बहुत सारी चीज़ें स्टील आयरन से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट कम राउट आयरन। राउट आयरन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म आयरन की राउट आयरन है और इसमें 0.12% से लेके 0.25% तक कार्बन शामिल होता है, यानी ये काफ़ी लो परसेंटेज है कार्बन की। ठीक है। अच्छा, इसको फिर इसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं और इसके तार बनाए जा सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर इम्प्योरिटीज़ कम है तो ये टूटते नहीं। अगर आप इसको तार में कन्वर्ट करें या इसकी चादरें बनाएं, शीटें बनाएं, तो ये लोहा टूटता नहीं है। इट इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है। अच्छा, तो ये तो तमाम चीज़ें आपको आयरन के मुतालिक, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसके मुतालिक बताई। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलॉय। अलॉय क्या है? अलॉय जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और या नॉन मेटल और कोई एक मेटल आपस में मिलते हैं तो उनको अलॉय कहते हैं। आपकी बात समझ में है कि जब दो मेटल्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स और ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ज़रूरी नहीं कि दोनों ही मेटल हो, एक मेटल हो सकता है और दूसरा नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इन दोनों को जब मिला दिया जाए
तो अब जो चीज़ बनती है वो अलॉय कहलाती है, ठीक है। अच्छा, कॉपर के बहुत सारे अलॉयज़ हैं, तो कॉपर के जो अलॉयज़ हैं इनका क्या इस्तेमालात है। कॉपर के अलॉय को, अलॉयज़ ऑफ कॉपर आर यूज्ड इन मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वेसल्स, केटल्स, पाइप एंड हीट एक्सचेंजर्स। तो यहाँ पर जो कॉपर के अलॉयज़ का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ चीज़ों में होता है और इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कॉपर के अलॉयज़ से। अच्छा, अलॉयज़ ऑफ कॉपर एंड देयर कंपोजिशन। अब देखें कि कॉपर के कितने अलॉयज़ हैं, कॉपर के कितने अलॉयज़ हैं और उनमें कॉपर की क्या परसेंटेज है और दूसरे एलिमेंट की क्या परसेंटेज है। जैसे ब्रास है, तो ब्रास में कॉपर 67% होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ जिंक 33%। ब्रॉन्ज, ये भी एक अलॉय है जिसमें कॉपर 87% होता है और जिंक 1%। टिन की मकदार भी होती है इसके अंदर 12%। अब है जर्मन सिल्वर, ये भी कॉपर के एक अलॉय है। इसमें कॉपर 60% पाया जाता है, जिंक 25% पाई जाती है, निकल 2%, जिंक 25% एंड निकल 15%। तो दीज आर द अलॉयज़ ऑफ कॉपर जिनको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अलॉयज़ क्या होते हैं और ख़ास तौर पे कॉपर्स के कितने अलॉयज़ हैं और उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये सारे लेक्चर्स को आप लोग जो टाइम टू टाइम डिलीवर किए जा रहे हैं उसको आप लोग उतारें अपने रजिस्टर पे और साथ साथ याद भी करते रहें। लर्निंग के प्रोसेस के बगैर आपका सारा टाइम वेस्टेज होगा, वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम। तो फिर जब ये होगा कि जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम करीब आ जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसा करें कि जितने भी लेक्चर्स हैं उनको पर रजिस्टर पर कॉपी करें और उसकी डेली एक क्वेश्चन भी याद करें, 2 क्वेश्चन भी याद करें, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म का। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। ओके, उम्मीद है कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को यू विल फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। थैंक यू।